नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है AutoCAD डिज़ाइनिंग में। यह है AutoCAD 2D ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज नंबर 5। इस वीडियो में हम ये डायग्राम कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इमेज फाइल डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, हर बार की तरह हम डायग्राम को एनालाइज करेंगे और इसके सब डायमेंशन रीड करेंगे कि प्रॉपर डायमेंशनिंग है या नहीं है, कोई डायमेंशन मिसिंग है या फिर हमें कहाँ से स्टार्ट करना है वो हम फर्स्ट डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट से डिसाइड करेंगे स्टार्ट करना ड्राइंग को। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन वर्क करेंगे ऑर्थो मोड के साथ ही। देन यहाँ पे हमें एंगुलर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंगल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे लाइंस ड्रॉ करने के लिए। हालांकि यहाँ पे एंगुलर डायमेंशन दिया है, ना कि लेंथ का कोई डायमेंशन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एंगुलर कैसे डायमेंशन देके लाइन की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी यूनिट mm में ही रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट। लाइन कमांड लेते हैं और अप्रोक्सीमेटली पॉइंट सिलेक्ट करते हैं यहीं पे, और ऑर्थो मोड ऑन है। मेक श्योर जूम करके आप लाइन की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली स्क्रीन को फिट कर सकते हैं। तो अब वर्टिकली हमें आना है 20 मिलीमीटर, देन लेफ्ट साइड 11 मिलीमीटर, स्ट्रेट वर्टिकली अप साइड 10 मिलीमीटर, देन हमें स्ट्रेट हॉरिजेंटली टू द लेफ्ट साइड 30 मिलीमीटर। उसके बाद हमें डाउन आना है 30 मिलीमीटर, राइट साइड में स्ट्रेट 25 मिलीमीटर, उसके बाद डाउन में फिर से 15 मिलीमीटर, और यहाँ पे फिर से हमें 25 मिलीमीटर लेफ्ट में आना है। और चाहे तो आप इससे एंड पॉइंट का ट्रैकिंग लेके इस प्रकार से 25 mm की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से 10 मिलीमीटर डाउन साइड, और यहाँ से राइट साइड में हमें आना है 40 मिलीमीटर। अब यहाँ से हमें 140 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम यहाँ पे ऑर्थो मोड फर्स्ट डिसेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगुलर जो डायमेंशन स्टार्ट हो जाता है वो राइट साइड से स्टार्ट होता है 0 से। तो हालांकि हमें पूरा 140 डिग्री का एक एंगल बनाना है। हमने देखा है कि स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसकी पूरी डिग्री जो होती है 180 होती है। तो हमें एक 140 की लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 0 से 40 डिग्री तक यहाँ पे एंगल बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो बचा हुआ जो एंगल है यहाँ का वो 140 प्लस 40 यानी कि टोटल 180 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली लेंथ को यहाँ पे सेट करने के बाद टैब की को प्रेस कीजिए तो अपना डायमेंशन जो है स्विच हो जाएगा डिग्री में, और यहाँ पे 40 डिग्री एंटर करेंगे। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लेंथ की हमने 140 डिग्री एंगल लाइन निकाली है। चाहिए तो हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे एंगुलर डायमेंशन को, हॉरिजॉन्टल लाइन और इंक्लाइन लाइन को देखें। तो यहाँ पे देखिए 140 की लाइन यहाँ पे बन चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए रेफरेंस के लिए हमें यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, ना ही दोनों लाइन की कोई लेंथ। तो सबसे पहले हम एंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जो कि यहाँ पे हमें मिलता है 125 यूनिट के साथ राइट साइड में। तो सिंपल हम इस लाइन को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे टू द राइट साइड स्ट्रेट, ऑर्थो मोड ऑन कीजिए और यहाँ पे यूनिट डालेंगे 125 एंटर। तो यहाँ से हमें ये वाला कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे मिल चुका है। अभी हमें स्ट्रेट वर्टिकल लाइन के लिए हमें 25 यूनिट हमें लेफ्ट साइड में आना है। तो सिंपल मैं इस लाइन को फिर से मूव कर लेता हूँ 25 मिलीमीटर के लिए। उसके बाद हमें लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टली 5 मिलीमीटर की। तो यहाँ से मैं 5 मिलीमीटर की लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा इस एंड पॉइंट का बेस जो है यहाँ पे परफेक्टली आ चुका है। अब हम इस लाइन को इंक्लाइन बना देंगे। तो चलिए हम अप्रोक्सीमेटली इस एंगल के कैलकुलेशन को देख लेते हैं। मान लीजिए कि इसी लाइन पे हमने कहीं पे भी एंड पॉइंट पे एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। तो यहाँ पे हमें पता है कि एंगुलर की जो मेथड होती है वो यहाँ पे हमारा 40 डिग्री का एंगल आ चुका है, और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 90 डिग्री बनता है। तो ऑब्वियसली ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है सब एंगल को प्लस करने के बाद। तो ये रिमेनिंग एंगल जो हमारा है वो 50 का आना चाहिए। तो यहाँ पे 50 का एंगल है, हमें टोटल बनाना है 100। इसका मतलब इसके राइट साइड में भी 100 का ही एंगल हमें चाहिए। तो सिंपल हम इस लाइन को मिरर कर देंगे इसी रेफरेंस के साथ। स्ट्रेट वर्टिकल एक एक्सेस सिलेक्ट करेंगे और इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट हमें नो करना है, तो एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेटली हमारी एक लाइन आ चुकी है। लेकिन ये जो हमने रेफरेंस लिया था
वो अप्रोक्सीमेट लिया था, ये परफेक्ट रेफरेंस नहीं है। परफेक्ट रेफरेंस के लिए हमने ये बेस पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करके लिया था। तो इसे लाइन को हमें मूव करना है एंड पॉइंट के साथ और प्लेस करना है इस एंड पॉइंट पे, तो हमारा परफेक्ट मैचिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए रेफरेंस को मैं यहाँ से सब डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए हमारा जो दो एंगुलर लाइन का मिड पॉइंट है यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपल ट्रिम टूल लीजिए, डबल एंटर कीजिए और यहाँ से अनवांटेड एजेस को ट्रिम कर दीजिए। अब डायग्राम को आगे बढ़ाता है इस पॉइंट से। हालांकि हमने ये 10 मिलीमीटर की लेंथ यहाँ पे कॉपी की थी, हमें चाहिए एक्चुअली 30 mm की। तो सिंपल स्ट्रेच कमांड से हम एक कॉर्नर सिलेक्ट करेंगे और इसे स्ट्रेच करेंगे 20 यूनिट के लिए, ताकि हमारी जो लाइन है वर्टिकली वो 30 यूनिट यहाँ पे बन जाएगी। कंटिन्यू करते हैं लाइन कमांड इस एंड पॉइंट के साथ राइट साइड में 25 मिलीमीटर, देन अप साइड आना है हमें 30, देन फिर से लेफ्ट साइड 54 और यहाँ पे हमें इस एंड पॉइंट को जोड़ देना है ताकि हमारी डायग्राम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो सिंपल सब लाइंस को सिलेक्ट करने के बाद इसका हम लाइन वेट बढ़ाते हैं यहाँ से जो है 0.30 को। अगर यहाँ पे आपको विजुअलाइज रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो मेक श्योर स्टेटस बार से लाइन विड्थ की जो डिस्प्ले सेटिंग है उसे हम ऑन करेंगे, तो यहाँ पे लाइन वेट आपको शो हो जाएगा। तो चलिए सिंपल हम डायमेंशनिंग दे देते हैं। तो यहाँ से लीनियर डायमेंशन की शुरुआत करते हैं हम लोग 11, रिपीटेड कीजिए एंटर करने के बाद और 1 बाय 1 की डायमेंशनिंग हम यहाँ पे दे देंगे। ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद प्रॉपर इसके डायमेंशन आपको यहाँ पे देना ज़रूरी है ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करो तो उसे पूरी ऑब्जेक्ट को बनाना आसान हो जाए। तो जितने पॉसिबल हो उतने डायमेंशन यहाँ पे हम दे देंगे। कोई भी डायमेंशन रिपीटेड देने की ज़रूरत नहीं है, जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है वही डायमेंशन हमें यहाँ पे देने हैं। अब हम एंगुलर डायमेंशन दे देते हैं बिटवीन 2 इंक्लाइन लाइन 100 डिग्री और दिस हॉरिजॉन्टल लाइन और दिस इंक्लाइन लाइन बिटवीन 140 डिग्री। इस वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस यहाँ पे रह गया है जो है 20 मिलीमीटर और यहाँ पे 25 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हमारा डायमेंशनिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन डायमेंशंस यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से काफ़ी छोटे लग रहे हैं, तो इन्हें स्केल के हिसाब से इंक्रीज़ करना पड़ेगा। उसके लिए हम डायमेंशन स्टाइल को मॉडिफाई करेंगे डी एंटर के साथ। जो हमारा करंटली डायमेंशन स्टाइल है वो है स्टैंडर्ड को लेके या फिर ISO 25, जो हमने करंट डायमेंशन स्टाइल है उसे हम मॉडिफाई करेंगे और यहाँ से हम फीट में चले जाएंगे और यहाँ से ओवरऑल स्केल जो है उसे हम इंक्रीज़ करेंगे 1.25 के स्केल से। इसे ओके करेंगे और इसे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली सारे डायमेंशंस जो है स्केल के साथ इंक्रीज हो चुके हैं और अभी इस डायग्राम को सूटेबल हिसाब से हमें दिख रहे हैं। इस प्रकार से आप भी इस डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं कम से कम समय में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।